ये हमारा होम स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ से हम जो भी चीजें हैं वो सब करते हैं। तो अभी जैसे हम पोजीशन की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट पोजीशंस। सो बेसिकली यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है एचडीएमएस फॉर एवरी डीलर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले लॉग इन करना है जैसे हम यूजुअली करते हैं, एंड देन हम स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको राइट हैंड साइड ये सेटिंग्स वाला बटन दिख रहा है सबको, यू कैन सी दिस सेटिंग्स ऑप्शन। यू नीड टू क्लिक हेयर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन सेटिंग्स। आपको सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक करना है। अब सर सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन चेंज पोजीशन। अब हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, वेयर सम एक्चुअली वन ऑफ पार्टनर आस्क अबाउट कि हमें कौन सी पोजीशन कब यूज करनी चाहिए। सो आई जस्ट गिव अ जनरल आइडिया अबाउट दिस। सो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आप हमेशा बाय डिफॉल्ट रिटेल फंक्शन में ही रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया है, आई हैवंट मेड एनी चेंजेस, बट इट इज इन रिटेल फंक्शन, ठीक है सर। बट अगर आपको कुछ और प्रोसेसेस करने हैं तो आपको इंडिविजुअली चेंज करना होगा। अभी मैं बताता हूँ चेंज कैसे करते हैं, देन विल डिस्कस कि जब मैं पार्टनर में हूँ तो मैं क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, लीव्स में हूँ तो मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, एंड मैं जब मैं एनएफआर में हूँ, सो व्हाट ऑल आई कैन डू विथ सिलेक्टिंग द एनएफआर फंक्शन। बाय डिफॉल्ट हमेशा रिटेल फंक्शन होगा, हमेशा आपका रिटेल फंक्शन ही बाय डिफॉल्ट होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ चेंज कैसे करना है। आपको क्लिक करना है, जैसे आपको पार्टनर सिलेक्ट करना है तो यू कैन क्लिक ऑन पार्टनर, ब्लू लाइन इस पे हो गई है, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन चेंज पोजीशन, ठीक है। आई अगेन, तो फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन द पोजीशन दैट वी नीड टू स्विच, और जिस पे टिक होगा, विच एवर इज टिक राइट, दैट इज द करंट पोजीशन। सो अगर अभी राइट नाउ वी कैन सी पार्टनर इज द करेक्ट पोजीशन। इफ यू वांट टू मूव टू रिटेल, विल क्लिक ऑन रिटेल, हम रिटेल पे क्लिक करेंगे, देन विल क्लिक ऑन चेंज पोजीशन। दिस हम इस बटन पे क्लिक करेंगे चेंज पोजीशन पे, एंड यू कैन सी दैट हमारा जो टिक है, our tick has been moved from partner to retail। देन ये बेसिकली टैब्स होते हैं, आपको यहाँ जो भी नहीं दिखेगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो हम यहाँ पे सब्सिडी क्लेम्स पे चल जाएंगे। दिस इज सब्सिडी क्लेम्स। ये बेसिक फीचर है, जब भी आप कोई चीज क्लिक करें उसके बाद एक बार आप स्क्रीन के बाहर क्लिक कर दीजिए, सो इट विल टेक यू इनसाइड। तो यहाँ पर सब्सिडी एंड क्लेम्स है। अभी आप तो यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस है, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट सिंस दे आर ऑन द स्क्रीन तो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी बता दूं। पहले हमें सब्सिडी के आइटम्स नहीं दिखते थे कि ये सब्सिडी किस चीज की है। जैसे आप जैसे देख रहे हैं, पहले सब्सिडी आइटम्स का कोई भी कॉलम नहीं था। सो अभी व्हाट वी हैव डन इज, हमने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि कई बार डीलर को देखना होता था कि ये सब्सिडी किस चीज की है, तो उनको दे हैव टू ड्रॉप डाउन इनटू दिस कि ये इसके अंदर क्लिक करना पड़ता था, एंड देन दे हैव टू चेक इट कि ये डिजिटल एयर गॉज है या फिर क्या है। तो अभी हमने इसको बाहर ही डाल दिया, तो सब्सिडी आइटम्स कैन बी विजिबल फ्रॉम हेयर, ठीक है। उसके अलावा सर कोटेशन अमाउंट, एलिजिबल अमाउंट, रिक्वेस्टेड अमाउंट एंड अप्रूव्ड अमाउंट, ऑल द फोर कैन बी सीन हेयर कि आपने कितना कोट किया, एलिजिबल अमाउंट कितना था, रिक्वेस्टेड अमाउंट कितना था, और अप्रूव्ड अमाउंट कितना, वो सब यहाँ पर बाहर दिखेगा आपको। अब आपको कोई भी सब्सिडी क्रिएट करनी है, मैं एक बार आई जस्ट कैंसिल द ड्राफ्ट सब्सिडी, आई जस्ट ऑल्सो शो कि आपको कोई भी सब्सिडी कैंसिल करनी है तो वो कैसे करनी है। आप सब्सिडी वाले पेज पे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सब्सिडी के स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे क्लेम्ड है, ड्राफ्ट मतलब डीलर ने उसे ओपन तो कर रखा है बट उसे सबमिट नहीं किया। अगर वो सबमिट करेंगे देन वो पेंडिंग अप्रूवल है, जैसे भी होगा जो भी स्टेटस होगा वो आएगा। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई सब्सिडी डालनी है तो एक चीज आप इंश्योर कर ले कि आप सब्सिडी वाले टैब में ही, आप बाय डिफॉल्ट सब्सिडी वाले टैब में ही होंगे, बट फिर भी आप डालने से पहले चेक कर ले यू आर इन सब्सिडी। देन यू नीड टू क्लिक ऑन प्लस बटन। आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, वन न्यू लाइन आइटम विल बी जनरेटेड। हाँ, तो ये एक नया लाइन आइटम जनरेट हो गया, जहां पे द फर्स्ट थिंग जो आपको पहली चीज जो डालनी है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू एंटर, उस पर आप ये टिक एप्लेट पे क्लिक करेंगे। तो जब भी आपके पास ये ऑप्शन आए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर सर आपको सिलेक्ट, सॉरी, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इज इट बी साइड सब्सिडी, अपग्रेडेशन या सोलराइजेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। आई जस्ट अभी के लिए मैं बी साइड सब्सिडी सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप ओके करेंगे। उसके बाद आपका ये लाइन आइटम क्रिएट हो गया है और आप इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे और कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही है बिकॉज ये हमने भरी नहीं है। जैसे सब्सिडी आइटम्स है और ये सब है, जैसे ही आप ये अंदर भरेंगे वैसे ये बाहर रिफ्लेक्ट होना चालू होगी। बट सिंस हमने सिर्फ अभी टाइप स्पेसिफाई किया है तो इसीलिए सिर्फ ये बी साइड आ रहा है, राइट। नाउ विल क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, ये सब्सिडी एससी जो नंबर है इस पे क्लिक करेंगे। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। सो नाउ हम अंदर आ गए अभी, वेयर वी कैन सी द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू आरओज, एंड नीचे वी कैन सी फील्ड ऑफिसर हु इज टैग्ड, फील्ड ऑफिसर एंड फील्ड ऑफिसर यूजर आई। अब यहाँ पर द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इज दैट हमें यहाँ पे प्लस करके ऐड करना है कि हमें सब्सिडी चाहिए किसकी, ठीक है, कि हमें सब्सिडी किस चीज की चाहिए। तो यहाँ पे इधर आपको प्लस करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन, देन अ न्यू लाइन आइटम विल बी जनरेटेड। एक नया लाइन आइटम जनरेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल द डिटेल्स, जहां पर अगेन
यहाँ पर वी कैन सी दैट देयर इज दिस पिक एप्लेट, इसे हम पिक एप्लेट बोलते हैं, जो आपको ये दिख रहा है ना सर्च वाला सिंबल, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस पिक एप्लेट। यहाँ पर आपको जिस भी चीज की सब्सिडी चाहिए एंड दैट्स एप्लीकेबल फॉर आरओस, वो यहाँ पर आपको शो होगी। तो यहाँ पर जैसे आपको ये सब शो हो रहा है, इधर वोल्टेज स्टेबलाइजर, वाटर प्यूरिफायर, जनरेटर एंड एवरीथिंग विल कैन बी सीन हेयर। तो ये 4 एरोज का मैं फीचर बता देता हूँ, कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं। इससे आपका डायरेक्ट पेज चेंज होता है, दैट इज जैसे ये हम पहले पेज पे 1 से 10 आइकन दिख रहे हैं, मैं लास्ट वाला एरो दबाऊंगा, यू विल टेक टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। और ये जो कई बार आप बीच वाला एरो दबाते हैं, ये सिर्फ एक एक लाइन आइटम शिफ्ट करेगा ओनली, ये सिर्फ लाइन आइटम शिफ्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं मैं सेकंड पे आ गया, थर्ड पे आ गया, फोर्थ पे आ गया, ये सिर्फ लाइन आइटम शिफ्ट करने के लिए होता है। तो अलॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन दिस, जब लोग बोलते हैं कि इसे पेज शिफ्ट नहीं हो रहा, पेज शिफ्ट होने के लिए लास्ट वाले है सर, ठीक है। एंड देन आई लेट, तो इधर से अब हम पेज शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज वी हैव सिलेक्टेड कंप्यूटर, विल प्लेस ऑन ओके। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। दिस इज समथिंग जो हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड है। और आपको एज अ थंब रूल मैं और बता दूं, हमको सिर्फ वही चीजें भरनी है जो व्हाइट में है, ग्रे वाली चीजें हमें नहीं, हम ना ही एडिट कर सकते हैं, ना ही हमें भरनी है, ना ही हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 18,000 जो है, या फिर जो भी ग्रे में जो भी चीजें है, वो आप नहीं चेंज कर सकते। जैसे जैसे एलिजिबल अमाउंट आ रहा है या जो भी आ रहा है ग्रे में, दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, ठीक है। अब सर यहाँ पे पर यूनिट कोटेशन अमाउंट है, तो कोटेशन अमाउंट लेट्स सपोज आई विल राइट 30,000। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नंबर ऑफ यूनिट और पर यूनिट कॉस्ट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ यूनिट 1, पर यूनिट कॉस्ट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जैसे ही आपने कोटेशन अमाउंट डाला। कोटेशन नंबर एंड कोटेशन डेट एंड एवरीथिंग विल बी नोन टू डीलर, बिकॉज अगर वो कोटेशन उनके पास ऑलरेडी होगा तो नंबर, डेट, एवरीथिंग विल बी देयर। तो दिस इज समथिंग दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। अभी मैं सिर्फ फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 कोटेशन डेट, आई कैन राइट एनीथिंग, ये सब चीजें ऑलरेडी डीलर के पास होगी, तो वी कैन जस्ट फिल इट। अभी वेंडर नेम अगर उनके पास कोई है तो जस्ट राइट ABC। अगर इनमें से कोई मॉडल है तो ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लेट्स से डेल का हम डाल रहे हैं मॉडल, इनमें से कोई है नहीं है तो वी कैन कीप इट। देन एनी कमेंट्स, जो भी डीलर को कमेंट्स देना है, तो हमने डीलर कमेंट्स की बात कर ली। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली एलिजिबल अमाउंट ले लिया है इधर, ठीक है। 30,000 था, ऑटोमेटिकली एलिजिबल अमाउंट, रिकमेंडेड अमाउंट सब कुछ आ गया है यहाँ पे, सब ऑटोमेटिकली फिल्ड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये सब्सिडी डिटेल्स भरने के बाद हमें इधर अटैचमेंट में जाना है। नेक्स्ट पार्ट है सर, आप अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे। अटैचमेंट में अभी एज ऑफ नाउ फाइल साइज लिमिट फॉर सब्सिडी 500 KB है, इंडिविजुअल अटैचमेंट। यहाँ पर हमने यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है जैसे आप डार में करते थे, आपको प्लस करना है, आपको चीजें ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपकी 2 चीजें मैंडेटरी है, मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी मेथड में आप क्लिक करेंगे, वन इज रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम डीलर, एक रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम डीलर होता है, वो भी उनको पता है, एंड एक कोटेशन। सो इनिशियली हमारे आई थिंक कोटेशन स्लैश इनवॉइस था, सो हमने ये चेंज करके स्पेसिफिक कोटेशन दिया है, बिकॉज सब्सिडी में इनवॉइस का कोई पर्पस नहीं होता है। तो दिस इज द वन ऑफ चेंज। पहले पहले ऐसा करके आता था तो मे बी डीलर कंफ्यूज हो जाते थे कि हम इनवॉइस कैसे दे इन द, जब हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने कोटेशन अलग ही कर दिया। तो यहाँ पर 2 चीजें मैंडेटरी है, वन इज कोटेशन, वन इज रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम डीलर। दोनों लाइन आइटम इंडिविजुअली आपको ऐड करने विद द हेल्प ऑफ प्लस बटन। और अगर डीलर को लगता है कि इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बिकॉज कुछ कुछ सब्सिडीज में और डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स, इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, तो वो वहां पर दे सकते हैं। वहां पर और आपकी बहुत सारी चीजें हैं, अदर्स करके आप ऐड कर सकते हैं, या आपके पास और जो भी ऑप्शन है उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर हम कोटेशन हमें ऐड करना है, देन वापस हम प्लस करके हमें जो नेक्स्ट वाला एक और है, दैट इज मैंडेटरी रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम डीलर। तो बट कुछ कुछ सब्सिडीज के लिए हो सकता है और भी चीजें वैलिड हो, एंड दैट इज समथिंग जो डीलर को पता होगा ऑलरेडी, या उनको अदर्स करके कोई भी डॉक्यूमेंट डालना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उनको यहाँ पे हमने अदर्स का ऑप्शन दिया है, उसके अलावा उनको और कुछ भी चीजें डालनी है, ठीक है, वो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे क्लेम्स में कई बार उन्हें डालना होता है कि उनको क्लोजअप शॉट लेना पड़ता है या लॉन्ग शॉट लेना पड़ता है, या जो भी डिटेल्स लेनी होती है, उसके लिए वो इंडिविजुअल लाइन आइटम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का सेम तरीका है, आपको कोई चीज डिलीट करनी है तो वो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप ये डिलीट करेंगे तो ये वाला जो जिस पे लाइन एंटर्ड है वो आप डिलीट हो जाएगी। फाइल अपलोड करने का सेम मेथड है, जो चीज सिलेक्टेड है उस पे आप क्लिक करके फाइल अपलोड करेंगे। तो बेसिकली अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर अटैचमेंट में आपको डिटेल्स ऐड करनी है, रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम डीलर या जो भी है, और कोटेशन। ये दोनों चीजें आपको, जैसे आप करते हैं फाइल अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, आप चूज फाइल करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ उसका फाइल साइज 500 KB ही है,
और यहाँ पे आप अपलोड फाइल करके अपलोड कर देंगे दोनों चीजें। अब इसमें आपको ये चेक करना होता है कई बार कि अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, तो रादर देन अपलोडिंग इट अगेन, आप इसे डिस्प्ले डॉक्यूमेंट करके चेक कर सकते हैं कि ये हुआ ही नहीं हुआ। जैसे अभी जैसे मैं इधर रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम डीलर में डिस्प्ले डॉक्यूमेंट करता हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं एम्प्टी है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं किया है। जब मैं अपलोड कर दूंगा, व्हेन आई अपलोड अ फाइल, ये यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है। ये दोनों चीजें मैंडेटरी है, आप नहीं करेंगे ये दोनों चीजें और आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर ये एरर दिखा देगा दैट यू हैवंट, ये आपने फाइल नहीं नहीं अपलोड किया है। ठीक है, तो हमने ये ये हमारा स्टेप हो गया, दैट इज हमने सब्सिडी डिटेल्स में ये चीजें भर दी है, यहाँ डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड हो गई है, आपने अटैचमेंट भर लिया। अब आपको ये दो चीजें कंफर्म करनी है, दैट आई कंफर्म, वही जैसा हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में किया था और भी जगह हम करते हैं कि हम दोबारा नहीं ले रहे हमारे क्लेम पीरियड से, और ये सब चीजें उनको पता है। ये आप दोनों चीजें करके इधर आप सबमिट कर देंगे। ये आपका जो ड्राफ्ट स्टेटस है ये पेंडिंग अप्रूवल चल जाएगा, जो कि फील्ड ऑफिसर सर के पास जाएगा।